तो दिल्ली प्रीमियम लीग की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और पहले ही मैच में ऋषभ पंत की टीम यानी कि पुरानी दिल्ली सिक्स को जो है वो हार का सामना करना पड़ा है आयुष बुडौनी की टीम से, यानी कि साउथ दिल्ली की टीम से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत की टीम ने बोर्ड पर लगा दिए थे 197 रन, जिसका आयुष बुडानी यानी कि साउथ दिल्ली की टीम ने पीछा करते हुए 5 गेंदें शेष रहते हुए 3 विकेटें हाथ में रखते हुए इस मैच को जो है वो जीत लिया है। तो मैच में क्या कुछ हुआ इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, एक एक खिलाड़ियों के ऊपर बात करेंगे। इस मैच में हमें ऋषभ पंत की बॉलिंग भी देखने को मिल गई, आयुष बडोनी का हमें ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल गया और बाकी कुछ और खिलाड़ियों ने भी इस मैच में इंप्रेस हमें किया है। एक एक कर सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो जब भी दिल्ली में कुछ होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो खेल में हो, उसकी चर्चा पूरे भारत में होती है और ऐसी ही कुछ दिल्ली प्रीमियर लीग जो है वो रहने वाली है, खिलाड़ियों के लिए खास रहने वाली है, यंग खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अगर वो यहां पर लाइमलाइट में आते हैं तो उनके लिए आईपीएल में जाना आसान हो जाएगा, लाइमलाइट में आना आसान हो जाएगा उनके लिए। तो कुछ खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले बल्लेबाजी करने आती है पुरानी दिल्ली की टीम। तो पुरानी दिल्ली की टीम की तरफ से ओपनर आते हैं अर्पित राणा। अर्पित राणा 20 साल का ये खिलाड़ी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और क्या शानदार शुरुआत करता है ये खिलाड़ी। 59 रन की पारी खेलता है 41 गेंदों पर, 8 चौके 2 छक्के, 143 का स्ट्राइक रेट रहता है अर्पित राणा का। और बैकफुट पर बड़ा अच्छा ये खिलाड़ी खेल रहा था, बैकफुट पर एक छक्का भी मारा था। इसके अलावा फ्रंट फुट पर भी काफी टेक्निकल साउंड नजर आया ये खिलाड़ी। एक छक्का जो इस खिलाड़ी ने मारा कवर्स पर फास्ट बॉलर को, तो वहां पर कमेंटेटर ने भी कहा कि ये क्रिकेट में बहुत टफ शॉट होता है और इस शॉट पर जो है 6 रन कमाए थे अर्पित राणा ने। तो इसके अलावा स्पिनर्स को जब खेल रहे थे तब कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे अर्पित राणा, यानी कि ओवरऑल ये खिलाड़ी एक अच्छा नजर आ रहा है। एक फिनिश प्रोडक्ट तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरे सीजन में अब इन पर नजर रहने वाली है कि ये खिलाड़ी किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है। अर्पित राणा नाम जरूर याद रखिएगा। तो 59 रन की पारी खेली है इन्होंने, ओपनिंग करने आते हैं ये पुरानी दिल्ली सिक्स के लिए। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी जिन पर चर्चा हो करेंगे हम, पुरानी दिल्ली के खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। शायद अगर हम उन्हें इस मैच का शो स्टॉपर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सबकी निगाहें ऋषभ पंत पर थी कि ऋषभ पंत किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने 35 रन की जरूर पारी खेली, लेकिन बिल्कुल ही आउट ऑफ टच जो है वो नजर आते हैं ऋषभ पंत। तीसरे ओवर में उनकी बल्लेबाजी जो है वो आ जाती है। इसके बाद जो है ऋषभ पंत पहले 15 रन के लिए तो 22 गेंद तक ले लेते हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं ऋषभ पंत बिल्कुल भी जो थे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। 32 गेंदों पर 35 रन बनाते हैं, 4 चौके 1 छक्का लगाते हैं, महज 109 का स्ट्राइक रेट रहता है। तो यानी कि बिल्कुल भी अपने स्टैंडर्ड पर जो है ऋषभ पंत ने वो नहीं खेला है, क्योंकि जो दूसरी टीम थी उसमें सभी के सभी अनकैप्ड बॉलर थे, कोई भी बॉलर जो था वो इतना बड़ा गेंदबाज नहीं था। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ऋषभ पंत अपने स्टैंडर्ड पर नहीं खेले, स्ट्रगल करते हुए जो है वो नजर आए। हालांकि उन्होंने एक सिक्स मारा अपनी इनिंग्स में और वो डीप फाइन लेग पर मारा था उन्होंने छक्का, फास्ट बॉलर को वो छक्का था उनका और कुछ दिल स्कूप जैसा था, लेकिन बाउंसर पर ये शॉट था। तो वो एक शॉट बड़ा अच्छा इनके इनिंग्स में रहा, हाईलाइट्स पॉइंट। इसके अलावा एक और खिलाड़ी पुरानी दिल्ली सिक्स के बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर इस मैच में किसी ने इंप्रेस किया है तो वो उस खिलाड़ी ने किया है, वंश बेदी। इस खिलाड़ी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, मैं तो अब पुरानी दिल्ली सिक्स का जो भी मैच होगा इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी के लिए देखूंगा। वंश बेदी 21 साल का ये खिलाड़ी है, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आता है, विकेट कीपर भी है ये खिलाड़ी और इस मैच में भी जो है विकेट कीपिंग इन्होंने की है। ऋषभ पंत आउट होकर गए होते हैं और वंश बेदी बल्लेबाजी करने आते हैं। वो पहली ही बॉल पर बाउंसर बॉल होती है, शॉर्ट पिच बॉल होती है, वो सीधा बॉल स्टैंड पर पहली बॉल। इसके बाद दूसरी बॉल फिर शॉर्ट पिच होती है और वो स्ट्रेट बाउंड्री। इसके अलावा स्पिनर के खिलाफ भी जो है वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं और खास इनकी इनिंग्स में ये चीज रहती है कि वी शेप जो है सामने, यानी कि सामने जो है खेलने को वो देखते हैं, वी शेप में हिटिंग करते हैं, जो जो कि एक सेफ जोन माना जाता है क्रिकेट में।
47 रन की पारी खेलते हैं। 19 गेंदों, महज 19 गेंदों पे 47 रन की पारी इनकी आती है। 4 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 250 के पास, 247 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है। 19 गेंदों पर 47 रन की पारी। और इनका एक शॉट तो ना मेरे जहन में बस गया है। 19वें ओवर में फास्ट बॉलर को ऐसे निकलकर शॉर्ट पिच बॉल पर सामने बिल्कुल स्ट्रेट छक्का मारता है ये खिलाड़ी। और वो शॉट आप जब भी देखोगे ना आपके मुंह से निकलेगा, वाओ यार क्या शॉट था ये। जब भी आप वो शॉट देखोगे ना आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि क्या शॉट था। जैसे स्पिनर को स्टेप आउट करके कोई खिलाड़ी मारता है ना शॉट, वैसे फास्ट बॉलर को बिल्कुल स्ट्रेट जो शॉट मारा, वो इनकी इनिंग्स का हाईलाइट रहता है। और उस शॉट के कारण मैं अब इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए जो हूं, अब हर आने वाले मैचों में तैयार होऊंगा कि वंश वेदी कब बल्लेबाजी करने आएंगे। तो इस खिलाड़ी पर नजर रहने वाली है आने वाले पूरे सीजन में इस दिल्ली प्रीमियर लीग के। इसके अलावा ललित यादव, वो भी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। 21 गेंदों पर 34 रन की पारी वो भी खेलते हैं। 161 का स्ट्राइक रेट रहता है उनका। 4 चौके 2 छक्के जो हैं वो भी लगाते हैं। तो इन खिलाड़ियों के बलबूते जो है पुरानी दिल्ली 6 की टीम जो है वो 20 ओवर में 197 रन जो है बोर्ड पर लगा देती है। तो साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम में से भी कुछ खिलाड़ियों ने इंप्रेस किया। सबसे पहला जो उनके ओपनर आए, प्रयांश आर्या, उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज था और लेफ्ट हैंडेड को देखने का तो एक अलग ही नजारा जो है वो क्रिकेट में आता है। ओपनिंग करने आते हैं, 57 रन की पारी खेलते हैं 30 गेंदों पर। वो स्ट्राइक रेट 190 का रहता है। 3 चौके और 4 छक्के लगाते हैं। उन्होंने छठे ओवर में एक छक्का लगाया था। कवर्स पे ये शॉट लगाया था और वो गेंद जो थी वो बहुत दूर थी, लेकिन सिर्फ मैच टाइम करते हैं और गेंद स्टैंड में चली जाती है। तो ये भी खिलाड़ी जो है वो एक शानदार टेक्निकल साउंड नजर आ रहा है। इसके अलावा स्पिनर्स को जो है वो क्रीज में खेलते हैं, ज्यादा कदमों का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते। हालांकि बैकफुट पर जूझ जाते हैं कुछ गेंद खेलने के लिए, लेकिन जो है वो खड़े खड़े जो है वो शॉट मारने को देखते हैं। प्रयांश आर्या, तो इन्होंने मैन ऑफ द मैच भी रहते हैं अपनी इस इनिंग्स के चलते, प्रयांश आर्या। तो इन पर भी जैसे मैंने कहा कि सभी खिलाड़ियों पर नजर रहेगी कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि सारी आईपीएल फ्रेंचाइजी जो है इस लीग को जरूर ध्यान से देख रही होंगी कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके की परफॉर्मेंस करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कप्तान की, साउथ दिल्ली की, आयुष बदोनी। चर्चा में ये नाम आया था, आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था वहां पे लखनऊ की टीम के लिए। तो यहां पर भी शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। पहले मैच में कप्तानी पारी खेलते हैं। 29 गेंदों पर 57 रन की पारी ये भी खेलते हैं। एक चौका और 6 छक्के जो हैं वो ये लगाते हैं। 196 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है। शानदार इनकी ये इनिंग रहती है। 12वें ओवर में तो ऐसा लग रहा होता है कि मैच जो है वो 16वें 17वें ओवर में खत्म कर देंगे। 4 लगातार छक्के जो है अंकित बॉलिंग करा रहे होते हैं, पुरानी दिल्ली के गेंदबाज, स्पिनर गेंदबाज होते हैं, और 4 छक्के और 3 छक्के तो बिल्कुल स्ट्रेट लगते हैं। इसके एक छक्का जो लेग साइड पर लगता है। लेकिन क्या रेंज हिटिंग दिखाई है आज आयुष बडोनी ने, तारीफ करनी होगी इसकी। इसके अलावा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। बॉलिंग में भी इन्होंने शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर 27 रन और 1 विकेट जो है वो हासिल किया है आयुष बडोनी ने। तो ये कुछ खिलाड़ी थे जो पहले मैच में चर्चा में रहे, अच्छा परफॉर्मेंस किया, इंप्रेस किया। लेकिन पूरे सीजन में जो है इन पर नजर बनी रहेगी कि किस तरीके का ये यंग टैलेंट जो है वो परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके बाद की जो राह होगी इन खिलाड़ियों के लिए वो आईपीएल की होगी कि वहां पर एक इनके लिए एक तरीके से ये सीढ़ी का काम करेगी। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी हम इसी तरीके से दिल्ली प्रीमियर लीग की जो है वो कवरेज करते रहेंगे आपके लिए। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।